सम्मानित जितेंद्र सिंह गौतम सर, इस गोष्ठी में जिन्होंने आज भागीदारी की है, हमारे सम्मान के योग्य उपासकगण, सम्मान के योग्य हमारी सभी बहनें उपासिकाएँ, सभी को मैं सादर नमोदिताएं जय हिंद कहता हूँ। साथियों, मेरा जीवन का लंबा समय राजनीति में निकला। 1980 से वामसेफ के माध्यम से और 2015 तक बहुजन समाज पार्टी में मेरा जीवन रहा है। धर्म का कोई बहुत बड़ा ज्ञान मुझे नहीं, क्योंकि मेरी जवानी के 35 वर्ष राजनीति में समाज के रूप में काम करने में निकले, लेकिन तमन्ना बचपन से ही मैं उनके विचारों को अमल करता था, उसको स्वीकार करता था, और ये काम तेजी से कैसे हो, ये चिंता हर समय मेरे मन में रहती थी। उस काम को हमने शुरू किया विधिवत रूप से 14 अक्टूबर 2007 से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना के बाद, और 2015 तक मैं एमएलसी रहा। तो मैं डायरेक्ट मंच पे नहीं रहता था, मंच पे दूसरे लोग रहते थे, लेकिन पर्दे के पीछे से जो डायरेक्टर की भूमिका होती है उसे मैं पूरी करने की कोशिश करता रहता था। खुशी की बात यह है कि वामसेफ डीएसओ और डीएसपी से जुड़े होने के कारण, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पे रहने के कारण मेरा भारत के कोने कोने में मिशन के साथियों से संपर्क रहा। और एक आदत थी मेरे अंदर कि जब भी जिस साथी से मेरी मुलाकात होती थी तो मैं उनका नाम, उनका पता और टेलीफोन नंबर अपनी डायरी में हमेशा नोट कर लिया करता था। एक तरह से डाटा मैं इकट्ठा करता रहता था, और उस डाटा का ये फायदा हुआ कि जब हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लगे, तो उनसे बहुत जल्दी संपर्क करने में हम कामयाब हो गए। और मुझे उन्हें अपना परिचय नहीं बताना पड़ता था, साथी लोग नाम से ही जानते थे, और मुझे मेरे बारे में भी नहीं बताना पड़ता था, क्योंकि वो लोग भी इसी मिशन से जुड़े थे और मैं भी इसी मिशन से जुड़ा था। इसलिए वो मेरे काम के बारे में भी और मेरे जीवन के बारे में भी पहले से जानते थे। इसी का नतीजा है कि आज हम लोग भारत के समस्त 37 राज्यों में यूनिट बनाने में कामयाब हो गए। सबसे ज़्यादा यूनिट बनाने में हमें जो तकलीफ हुई है वो दिल्ली प्रदेश में हुई। दिल्ली प्रदेश में बहुत कोशिश की। हमारे योगेश गौतम जी आपके बीच में बैठे हैं, हमारे बाबू हरिदास जी चले गए हैं। इन सब ने बहुत कोशिश की। प्रोग्राम भी 4-5 जगह कैडर कैंप भी हुए, प्रशिक्षण भी हुए, लेकिन एक मजबूत कड़ी नहीं जोड़ पाए हम लोग। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई गौरी प्रसाद उपासक साहब से निवेदन किया। मैंने कहा, आप हिंदी में रहे हैं बहुत समय से, और आप हिंदी में थोड़ा सा मूवमेंट को खड़ा करने के लिए हमारी मदद करो। तो उनके ही माध्यम से फिर आप 12 जून को भी एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। आज भी दिल्ली के कोने कोने से हमारे जो दिल्ली साथी बैठे हैं, तो मैं इसका श्रेय जितेंद्र सिंह गौतम साहब को देना चाहता ही हूँ। उन्होंने आयोजन किया है, लेकिन गौरी प्रसाद उपासक जी का भी उसमें बड़ा योगदान है। तो हम एक चीज में बड़े कंफ्यूज है, धर्म का विस्तार कैसे हो, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ।
मिशन क्या है अभी ये हम बारीकी से नहीं समझ पा रहे, और उत्सव क्या है ये भी हम बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी सैकड़ों लोगों से बात होती है, और बात होने के बाद जब मैं उनसे कहता हूँ कि हमें ये उनके मूवमेंट में लगना है, उनके आंदोलन में लगना है, तो मेरे को कहते हैं कि साहब आप तो धर्म की बात अभी से कर रहे हो, हम तो पिछले 40 वर्षों से इसी आंदोलन में लगे, या पिछले 35 वर्षों से हम इसी आंदोलन में लगे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ और अपने साथियों से कि भाई जब आप 40 वर्ष से लगे हैं या 35 वर्ष से लगे हैं, तो जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता हमें क्यों नहीं मिलती है, कारण क्या? तो मैंने जब उसकी गहराई से जांच पड़ताल की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो साथी लोग हमारे उत्सव को मिशन कहते हैं। उत्सव जो हम लोग मनाते हैं ना 14 अप्रैल को हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, तो वो आंदोलन नहीं चलाते हम लोग, हम उत्सव मनाते हैं। और उस दिन 20 करोड़ लोग भारत के सड़कों पर होते हैं, गांव मोहल्ले में हमारे कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जयंतियाँ निकलती हैं। तो जब करोड़ों लोग सड़कों पे होते हैं तो किस कारण होते हैं? वो आंदोलन की भावना से इकट्ठे नहीं होते। वो कार्यक्रम जो होता है आंदोलन की भावना के साथ उस कार्यक्रम नहीं होता। वो बस ये रहता है कि हमारे बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, उन्हीं के कारण हम नरक जैसा जीवन छोड़कर आज मानव जैसा जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें उनकी जयंती मनानी है। यही मिशन है। मैंने इसको बारीकी से अध्ययन करने के बाद मैंने कहा ये मिशन नहीं है, ये उत्सव है, मेला है। अच्छी बात है, हमें अपने महापुरुष का उत्सव मनाना चाहिए, मेला मनाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आंदोलन एक दिन नहीं होता है, जयंती तो वर्ष में एक दिन होती है। आंदोलन की परिभाषा प्रत्येक दिन होता है। 365 दिन हमको मूवमेंट करना चाहिए, उसे आंदोलन से हम जोड़ते हैं, आंदोलन की कड़ी में जोड़ते हैं। बहुत सारे साथी आप जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में है उसे धम्मचक्र कहते हैं। धम्मचक्र बुद्ध शासन काल का प्रतीक, धम्मचक्र बुद्ध शासन काल का प्रतीक है। लेकिन मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटकर जब हम इसका चिंतन करते हैं तो सबसे पहले धम्म क्या है? तो धम्म है नैतिक जीवन जीने की कला। जो नैतिकता के साथ जीवन जीते हैं, नैतिक जीवन जीते हैं। नैतिक का मतलब होता है झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, चुगली ना करना, क्रोध ना करना, है ना, इसको नैतिकता कहते हैं। तो धम्म माने नैतिक जीवन जीना। चक्र माने चलते रहना, चलते रहना, चक्र कहते हैं चलते रहने को। और जो चक्र है, धम्म चक्र है, उसमें 24 कड़ियां हैं। 24 कड़ियां हैं। तो उसमें जब 24 कड़ियां रखी गई हैं, जिन्होंने भी उसका निर्माण किया होगा, तो धम्म चक्र की पूरी परिभाषा होती है। 24 कड़ियों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो दुनिया का कोई देश हो, किसी भी कोने में हो, रात और दिन मिलाकर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं। तो इन तीनों को जोड़ के जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नैतिक जीवन की चर्चा 24 घंटे चलती रहनी चाहिए। 24 घंटे चलती रहनी चाहिए, उसे हम धम्मचक्र कह सकते हैं, या धम्मचक्र कहने का हमको अधिकार होता है। ये बात मैंने आपके बीच में रखा।
दूसरी बात हमारे बीच में आती है कि हमने धर्म को, बुद्ध का जो धर्म है उसको हमने जातियों की दीवार में कैद कर दिया है, जातियों की दीवार में कैद कर दिया है। मेरा जब नागपुर में प्रोग्राम था तो नागपुर और महाराष्ट्र को आप जानते ही हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में और बुद्ध के बारे में जितना ज्ञान, जितना तजुर्बा महाराष्ट्र के लोगों को है, शायद उत्तर भारत के लोगों को नहीं है, कम से कम मुझे नहीं है। मैं ये बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ। तो नागपुर का जब कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था और बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने वहाँ बहुत ही बहुमूल्य अपने विचार। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध का जो ज्ञान है वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, चाहे जिस वर्ण का, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, वो सबके लिए औषधि है बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध की शिक्षा सबके लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं सुखी जीवन जीने के लिए जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। 84,000 जो उनके उपदेश हैं वो सुखी जीवन जीने के लिए, क्योंकि बुद्ध ने जब ये उपदेश दिए थे तब ना हिंदू धर्म था, ना ईसाई धर्म था, ना मुसलमान धर्म था, ना सिख धर्म था, जैन था, लेकिन वो भी बहुत जो जैन ऋषि मुनि थे उन्हीं तक में सीमित था, उसका कोई व्यापक रूप नहीं था। तो अब बुद्ध के 500 वर्ष बाद ईसा मसीह आए, 1000 वर्ष बाद इस्लाम आया और 400 वर्ष बाद हमारा सिख धर्म आया और हिंदू तो ये मेरे ख्याल 150-200 वर्षों से ही आया, वो भी राइटिंग में कहीं नहीं है, लिखा पढ़ी में हिंदू धर्म कहीं नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी ये कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन चूंकि वो उससे ताल्लुक रखते हैं तो उसका सम्मान भी करना है, उनकी ड्यूटी है। तो उन्होंने कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये केवल जीवन जीने का एक कला है, ऐसे करके उसका सम्मान उन्होंने कर दिया। जाति की दीवारें जैसे महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र में जो बौद्ध बनने से पहले जो उनकी जाति थी जिसे महार कहा जाता है, तो वहां धर्म केवल महारों में है। महार लोग यही धर्म से प्रभावित हैं, महार लोगों में ही धर्म के संस्कार होते हैं, वहां के जाटव और चमार में नहीं होते। ये मैं बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा हूँ। मैंने उनको पूछा कई बार, मैंने कहा भाई ये लोग भी शेड्यूल कास्ट वाले हैं, पुराने वाले हैं, ये भी धर्म के लोग हैं, तो वो कहते साहब ये कभी धर्म में आते ही नहीं। तो इस तरह से अच्छा हम उत्तर भारत में आते हैं तो धर्म की कुछ बात बड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं बड़ी है, थोड़ी बहुत बड़ी है। तो यहाँ भी ये केवल और केवल जाटव समाज के बीच में सीमित रह गया। जाटव समाज हम शेड्यूल कास्ट को ही ले तो शेड्यूल कास्ट में लगभग 70 जातियां हैं, तो 70 जातियों में से एक जाति जाटव को हम ले लें तो बाकी सारी की सारी हमारे साथ नहीं है। ओबीसी में कुछ जातियां प्रभावित हैं लेकिन बुद्धिस्ट नहीं है, जैसे शाक्य मौर्य हैं, शाक्य मौर्य कुशवा, वो बुद्ध से प्रभावित है, लेकिन बुद्ध के ज्ञान से या बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित नहीं है। बुद्ध के ज्ञान से और बुद्ध की शिक्षा से वो लोग प्रभावित नहीं है। तो वो कैसे प्रभावित है? वो इससे प्रभावित है कि हम भी शाक्यवंशी हैं और गौतम बुद्ध भी शाक्यवंशी थे, इसलिए वो हमारे पूर्वज हैं। केवल इतना सा वो प्रभावित है, तो वो वहां बुद्ध को मानते हैं लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। भारत की जो व्यवस्था है,
भारत की जो व्यवस्था है, भारत का मैंने जो तजुर्बा किया है, उस तजुर्बा के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारत में बिना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ना तो बुद्धिज्म आ सकता है और ना ही बुद्धिज्म चल सकता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो दूसरे देशों में बुद्धिज्म कामयाब है, वहां का सोच दूसरा है और भारत के लोगों का सोच दूसरा है। तो भारत से बाहर जाके हम ये चर्चा कर सकते हैं कि भाई बुद्धिज्म में कोई जाति नहीं होती, हमें जाति की बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि वहां जातियां होती ही नहीं है। तो दूसरे देशों में, विदेशों में बुद्धिज्म को जो फॉलो किया गया या उसको स्वीकार किया गया, तो उसके दो कारण। ये दो कारण यह है कि वहां के जो लोग हैं वो देखते हैं कि नैतिक कौन है और अनैतिक कौन है, नैतिक जीवन जीने वाला समाज कौन है और अनैतिक जीवन जीने वाला समाज कौन है। तो नैतिक जीवन जीने वाला जो समाज है वो बुद्ध को स्वीकार करता है, बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। अनैतिक माने चोरी करना, डकैती जानना, झूठ बोलना, छल कपट करना, ये अनैतिक है। तो अनैतिक वाला जो होता है तो वो अलग अलग पड़ जाता है। तो वहां दो कारण है। जो नैतिक लोग हैं वो बुद्ध के फॉलोवर हैं और वो बुद्ध को स्वीकार करते हैं कि क्योंकि बुद्ध की शिक्षा ही नैतिक जीवन निर्माण करने की है। वहां ये सिस्टम होता है। इसके चाइना, जापान, थाईलैंड जितने भी देश हैं वो लगभग 90%, 95% वहां संख्या बौद्धों की है। भारत में जब हम आते हैं तो भारत में ये फार्मूला कामयाब नहीं होता। नैतिक और अनैतिक का फार्मूला भारत में कामयाब नहीं होता। भारत में इसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि भारत का जो गणित है या भारत का जो सोच है, तो यहाँ जाति पर आधारित सोच है। जाति पर आधारित यानी मैं ब्राह्मणी के पेट से अगर मैंने जन्म लिया है, मेरी माँ ब्राह्मणी है, मेरा बाप ब्राह्मण है, तो मैं चाहे जितना कुकर्मी हूं, मैं चाहे जितना अधर्मी हूं, मैं चाहे जितना चोर लुटेरा हूं, लेकिन मुझे मेरे भेजे में, मेरे ग्रंथों में ये बता दिया है कि मैं ही ईश्वर की संतान हूं, मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूं और मैं ही सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ हूं। बात समझ रहे ना आप लोग? तो यहाँ ये मानक है, ये नापतोल है। तो इसलिए यहाँ बिना जाति की चर्चा किए हम बुद्धिज्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। भारत का जो माहौल है वो इसकी सुनता है। तो जाति की चर्चा करने के लिए अगर हमें ज्ञान लाना है, सच्चाई को जानना है, धरातल को समझना है, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना ही पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझे बगैर हम बुद्ध को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपने देखा है दुनिया में धर्म की दीक्षा लोगों ने ली है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दीक्षा ली वो दुनिया से अलग थी। पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से बाबा साहब की दीक्षा अलग थी। क्या अलग थी? किसी ने भी दीक्षा लेने के बाद कोई दूसरा संकल्प नहीं लिया, केवल बुद्ध का ही संकल्प लिया। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध की दीक्षा ली, धम्म की दीक्षा ली, तो उसके साथ साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली। क्यों ली? क्योंकि बाबा साहब ऐसा जानते थे कि मेरे लोग बहुत भोले भाले हैं और ये भोले भाले लोग बुद्ध की दीक्षा ले भी लेंगे तो ये जो चंट चालाक आदमी है, चतुर आदमी है, ये इनको धीरे धीरे किसी फंडे में फंसाकर फिर उसी गंदगी की ओर ले जाएगा जिस गंदगी से मैं बड़ी मुश्किल से इन्हें बाहर निकाल कर लाया हूं। तो उन्होंने बीच में एक दीवार खींच दी, एक दीवार खींच दी जिससे अशिक्षित, अनपढ़, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी बड़ी बारीकी से समझ सके। और उस 22
प्रतिज्ञा में उन्होंने कह दिया कि भाई मैं विष्णु को, महेश को, इनको नहीं मानूंगा, बाकी आप सब लोग जानते ही हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भारत में कोई ये कहता है कि अम्बेडकर साहब के बगैर, बाबा साहब के आंदोलन के बगैर बुद्धिज्म चल सकता है, तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है वो दूसरे प्रकार की है। श्रीलंका में चल सकता है, थाईलैंड में चल सकता है, बर्मा में चल सकता है, लेकिन भारत में नहीं चल सकता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बगैर बुद्ध का धर्म। इसीलिए बाबा साहब ने, आप लोगों को याद होगा उनका सेहत इतनी खराब रहती थी, बहुत सारा लोड उनके पास था, लेकिन इसके बाद उन्होंने धार्मिक ग्रंथ लिखा और वो लिखा बुद्ध और उनका धम्म। क्यों लिखा? भाई संविधान बाबा साहब ने लिखा, दुनिया के लोग जानते हैं। कितने दिन में लिखा ये भी लोग जानते हैं। 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन कितना लगा उनको, ऐसे करके सारे लोग जानते हैं। लेकिन बुद्ध और उनका धम्म लिखने में कितना समय लगा बाबा साहब? मैं समझता हूँ 100 में 1 व्यक्ति भी नहीं जानता। बुद्ध और उनका धम्म लिखने में बाबा साहब को 5 वर्ष से ज्यादा का समय लगा। संविधान लिखने में इतना समय नहीं लगा, जबकि भारत का संविधान बनाना बहुत टेढ़ा काम था। जहाँ 20-22 भाषाएं बोली जाती हों, जहाँ 6000 जातियों में लोग बटे हों, जहाँ कई धर्मों में लोग बटे हों, और वहाँ 565 रियासतें हों, 565 रियासतों को जोड़कर लंबे समय तक चलाना, शक्ति में रखना, ताकत में रखना, अनेक धर्म, अनेक जातियों को एक साथ अखंड बनाए रखना, संविधान बनाने में ये बड़ी चुनौती थी, जिसको बाबा साहब ने स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि ऐसा किया है कि आज हम अनेक मत विभाजन होते हुए भी, अनेक जाति वर्णों में होते हुए भी, अनेक धर्मों में होते हुए भी भारत का संविधान हमको ताकत के साथ जोड़े रखता है, बांधे रखता है और देश के प्रति हमारी निष्ठा को मजबूत बनाता है। लेकिन इससे भी बड़ा काम बाबा साहब ने किया बुद्ध और उनका धम्म। और बुद्ध और उनका धम्म को जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते आज भी हम खरीद लेते हैं, खरीद के 10, 15, 20 पेज पढ़े और फिर उसको अलमारी में लगा के हम रख देते हैं। अब कभी उसका गंभीरता पूर्वक चिंतन नहीं करते। तो बुद्ध उनका धम्म भी बाबा साहब ने इसलिए लिखा कि जो त्रिपिटक है, उस त्रिपिटक में जब 500 वर्ष के बाद भिक्षु संघ में ब्राह्मणों का प्रवेश हो गया था, तो उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें काल्पनिक भी जोड़ दी हैं, जो सत्य के आधार पर खरी नहीं उतरती हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा ये बहुत बड़ा समुद्र है, ये त्रिपिटक बहुत बड़ा समुद्र है और मेरे लोग फिर इसमें कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे और ये चालाक आदमी उनको कहीं ना कहीं इसी समुद्र में डुबो देगा। तो उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म लिखा। बुद्ध और उनके धम्म को जब हम पढ़ते हैं और उसका चिंतन करते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बुद्ध का जो धम्म है ये आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं बुद्ध का जो 45 वर्ष का जीवन संघर्ष है वो आध्यात्मिक नहीं है। प्राचीन काल में ये आध्यात्मिक से शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत जो हुई वो आध्यात्मिक से शुरू हुई। लेकिन जब बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हो गई, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद इसका आधार हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार बुद्ध के इसके धम्म का हुआ। अर्थात जिस समाज को स्वतंत्रता नहीं थी, जिस समाज को बराबरी का अधिकार नहीं था, जिस समाज को मानव जैसा जीवन जीने का कोई हक नहीं था, उस समाज को भी बुद्ध की क्रांति ने बराबर का हक दिलाने का काम किया। इसलिए बुद्ध की जो हम उससे शॉर्टकट में कह सकते हैं उनके धम्म को, उनका धम्म है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज निर्माण व्यवस्था।
तो बुद्ध की 45 वर्ष की क्रांति के बाद शूद्र वर्ग जिसे कहा गया था, जब उन्होंने जात पात को खत्म कर दिया, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया और उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपना जो भी राजकाज चलाएंगे, राजपाट चलाएंगे, वो बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार चलाएंगे। तो जब ये सिद्धांत सफल हो गया, तब जाकर सबसे पहले पद्मानंद को चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला, जो नाई समाज से था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारे लोग नहीं जानते। पद्मानंद के बाद उनके भतीजे चंद्रगुप्त मौर्य को मौका मिला, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार को, बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक को, और अशोक को जब ये मौका मिला तो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम, प्रचार प्रसार करने का काम किया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिक जानकारी जब तक हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम समाज को तैयार नहीं कर पाएंगे। आज हमारे देश की आबादी है 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों में, आबादी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली लाइन में खड़े होकर बुद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनमें कौन है? पहली लाइन में खड़े होकर बुद्ध को नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनमें कौन है? सबसे पहले है ब्राह्मण, क्योंकि वो जन्म से अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जन्म से ही अपने को पूजनीय मानता है, और बुद्ध की शिक्षाओं में जन्म का कोई स्थान नहीं है। यह कर्म का स्थान है, या नैतिकता का स्थान है। तो यह कर्म से ठीक होगा, नैतिक जीवन जीने वाला होगा, तो ही समाज में उच्च सम्मान पा सकता है। जाति के आधार पर उसको उच्च स्थान मिलने वाला नहीं है, तो वो इसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा कौन स्वीकार नहीं करेगा वर्तमान में? मुसलमान भी नहीं करेगा। मुसलमान भी बहुत जल्दी वो बुद्ध को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण जितने अंधविश्वास में डूबा है, अगर ब्राह्मण 20 फुट गहरा है तो मुसलमान 40 फुट गहरा है। वो उससे दुगना अंधविश्वास में है। ईसाई भी नहीं करेंगे, दूसरे लोग भी नहीं करेंगे, पहली लाइन में नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो कौन करेगा इसको पहली लाइन में? कौन बुद्धिज्म को स्वीकार करेगा? तो इसको वो स्वीकार करेगा जो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना वो जैन है, वो इसे स्वीकार करेगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये कौन है? तो इसका जब हम अध्ययन करते हैं और इसका सर्वेक्षण करते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिसको हम दलित कहते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब, या जिसको हम ओबीसी कहते हैं, पिछड़े जातियों के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग जिनकी संख्या 52% है भारत में, शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग, ये न कभी हिंदू थे और न दुनिया का कोई ग्रंथ इन्हें हिंदू साबित कर सकता है। तो सबसे पहली पाठशाला में हमें सिर्फ ये बताना है इस देश के ओबीसी को, इस देश के शेड्यूल कास्ट को, इस देश के शेड्यूल ट्राइब को। शेड्यूल ट्राइब तो अपने को हिंदू मानता ही नहीं, उनके तो कई अदालतों के भी निर्णय हैं और कई उनके बड़े लीडर भी कहते हैं कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, हमारी आदिवासी संस्कृति अलग है। तो इनको ये बताना, तो ये बताने के लिए हमें करना क्या होगा? धम्म का विस्तार कैसे होगा? ये धम्म माने ये नैतिक जीवन जीने की शिक्षा प्रत्येक भारत के नागरिक तक पहुंचे, इसके लिए करना क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हमें लोग चाहिए। लोग माने प्रचारक चाहिए, ट्रेंड प्रचारक। प्रचारक ऐसे नहीं कि सामने वाले का जवाब न दे पाए। उसका मुकाबला इस्लाम को मानने वाले मौलाना से हो सकता है, उसका मुकाबला हिंदू धर्म को मानने वाले ब्राह्मण से हो सकता है, उसका मुकाबला
ईसाइयम को मानने वाले पादरी से हो सकता है, तो वो इतना ज्ञानवान हो कि अपने ज्ञान के प्रभाव से वो हिंदू ब्राह्मण को भी संतुष्ट कर सके, वो मुसलमान मौलाना को भी, ईसाई पादरी को भी संतुष्ट कर सके। इस तरह से इतने ज्ञानवान हमें प्रचारक बनाने होंगे। और दूसरा क्या लगेगा? दूसरा लगेगा पैसा। पैसा लगेगा, क्योंकि जो लोग इस काम के लिए लगेंगे उनका भी जीवन है, उनको भी रोटी कपड़ा चाहिए, उनको भी ट्रेवल करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये दो चीजों का प्रबंध और एक योजनाबद्ध तरीके से, जैसे मैंने बताया, धम्म चक्र का उदाहरण आप लोगों के बीच में रखा। प्रत्येक दिन ये काम करना, जैसे हमारे बाबूजी उन्होंने अपनी पीड़ा की, क्या हमने इसको 1960 में शुरू किया, और बाबूजी ने भक्तचंद गौतम साहब ने अपनी पीड़ा में कहा कि जितना आगे जाना चाहिए था उतना आगे ये काम गया। तो क्यों नहीं गया? क्योंकि जिन लोगों के हाथों में ये काम था, जिनके कंधों पे इसकी जिम्मेवारी थी, उनकी चाहत इस काम में नहीं थी, उनका मन इस काम में नहीं लगता था। उनका मन लगता था राज्यसभा जाने में, उनका मन लगता था विधायक बनने में, उनका मन लगता था एमएनसी बनने में। जिन लोगों के हाथों में ये काम था, इसलिए वो पूरा जीवन यही कोशिश करते रहे कि मुझे राज्यसभा कैसे पहुंचना है, मुझे मिनिस्टर कैसे बनना है, मुझे एमएलए एमपी कैसे बनना है। तो ये काम सेकेंडरी हो गया और राजनीतिक चाहत फर्स्टियरी हो गई। इसलिए हम इसको निरंतर नहीं चला सके। अंबेडकर जयंती आई तो हमने चला लिया 2 दिन 3 दिन, बुद्ध जयंती आई तो थोड़ा सा कर लिया, अभी 5-7 वर्षों से हम ज्यादा करने लगे। उससे पहले तो मेरे ख्याल 0 ही था, नहीं करते थे। 6 दिसंबर आ गया तब हमने कर लिया। तो इसको 365 दिन काम करना है। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर लूं, क्योंकि समय हो गया, मुझे निकलना है, ट्रेन है मेरी। आज जिसके पास सारी ताकतें हैं, सारी शक्ति है, देश का जुडिशियल पावर 100% जिसके पास है, देश का संवैधानिक ढांचा, संवैधानिक खोज 100% जिसके पास है, देश का धन संपदा 90% लगभग जिसके पास है, देश की जमीन 95% से ज्यादा जिसके पास है, मतलब जिसने सब कुछ हासिल कर लिया है, वो सुख की नींद नहीं सोता है। वो आज भी सुबह 4 बजे उठकर शाखा लगाता है, शाखा लगाकर वंदे मातरम करता है। वो अपने समाज को रोज मजबूत बनाने के लिए काम करता है। और जिसका सब कुछ लुट गया है, जिसका ना जुडिशियरी में कोई भागीदारी है, ना जिसकी मिलिट्री में कोई भागीदारी है, ना जिसकी संवैधानिक पदों पे कोई भागीदारी है, सरकारी नौकरियों में कुछ है, रिजर्वेशन से हम लोग पहुंचे थे, हमारे चाचा ताऊ पहुंचे थे, धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन करके उसको भी 0 करने का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। और मैं चैलेंज करता हूं कि यही व्यवस्था चलती रही तो अगले 20 वर्षों में हम सरकारी नौकरियों में भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है। तो जो बिल्कुल लोटा पिटा समाज है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो बड़ी सुख की नींद सोता है। उसको कोई चिंता नहीं है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। 10-20 हजार में जाके किसी एक को थोड़ी बहुत चिंता है, 100 में एक को भी नहीं। अगर 100 में से एक को भी हो तो 100 करोड़ की संख्या SC ST OBC की है, तो कम से कम 1 करोड़ जागरूक लोग हो सकते हैं। 100 में से एक को भी हो तो 1 करोड़ हो सकती है उनकी संख्या, और 1 करोड़ लोग बहुत जल्दी परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत जल्दी बदलाव ला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं
जिनका हमको ध्यान देना है। हमको दो काम बहुत जल्दी करने हैं। धम्म का प्रचार प्रसार चल रहा है, इसको तेज करना, इसकी गति बढ़ानी है, लेकिन इसको ताकत देने के लिए हमें दो काम पर और ध्यान देना है। आज आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ का उन्होंने स्वरूप बदल दिया। बड़ी चालाकी से वो धीरे धीरे करके हमारी मूल संस्कृति को खत्म करने में लगे हुए हैं। मैं आज से 20 वर्ष पहले जब देश में घूमता था तो 10, 20, 50 किलोमीटर चलने के बाद कोई मंदिर नजर आता था। आज 5 किलोमीटर आप चलेंगे नहीं सड़क पे, आपको कोई नया मंदिर सड़क पे नजर आएगा। तो ये एक प्लानिंग का भाग है, जैसे आरएसएस बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ उसे रूप दे रहा है। मंदिरों के सड़कों के सहारे मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जो वो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, कल कहीं किसी ने ऐसी आवाज उठा दी कि इस पर दुनिया का जो संयुक्त राष्ट्र है उसने कहा कि नहीं भाई, हम भारत का पहले सर्वे करेंगे, हम देखेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या आधार है। तो भाई वो गांव में तो जाएंगे नहीं, ज्यादातर सड़कों से ही निकलेंगे। जब सड़कों से ही निकलेंगे तो उनको ना मस्जिद नजर आएगी, ना चर्च नजर आएगा, वो तो यहाँ तो जीरो है ना, मंदिर ही मंदिर नजर आएंगे। तो उनको एक आधार मिलेगा ये कहने का कि हाँ भाई, जब हमने भारत का विभाजन किया तो ये लगा कि वहाँ मंदिर ही ज्यादा है, मंदिर ही है, इसका मतलब वहाँ के लोग हिंदू हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो दुनिया को गीता बांट रहे थे ना। जबकि संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने निजी जीवन के संस्कार वो अपने मजहब के अनुसार कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वो किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। ये हमारा संविधान कहता है, क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। इसलिए संविधान की कुर्सी पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे बौद्ध भी क्यों ना हो, बौद्ध भी अगर कोई बैठ जाएगा तो बौद्ध धर्म का प्रचार संवैधानिक पद पर रह के नहीं कर सकता। लेकिन उसने किया, कोई आवाज नहीं उठी, ना पार्लियामेंट में, ना विधानसभाओं में, ना सड़कों पे। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा करके देखते हैं कि देखिए इसका क्या रिजेक्शन आता है। और जब रिजेक्शन नहीं आता है तो वो इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा विरोध करने की ताकत अभी लोगों में नहीं है, या लोगों की आंखें अभी नहीं खुली हैं, लोग अफीम के नशे में सोए पड़े। ये हुआ अभी अशोक स्तंभ का भी उन्होंने उसका स्वरूप ही बदल दिया। भाई अशोक स्तंभ का जो पुराना स्वरूप है उसे देखेंगे तो वो शांति का प्रतीक है। ये तो है कि हम शेर की तरह हैं, उसका आकार ये कि हम शेर जैसे हैं, शेर की तरह हैं, लेकिन हम हिंसक शेर नहीं हैं, हम शांत प्रिय शेर हैं, हम अहिंसा में विश्वास रखने वाले शेर हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने डिजाइन बनाया है वो हिंसक बना दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बात का अध्ययन चिंतन दुनिया के लोग करें ना करें, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादों को तो करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधी लड़ाई उनसे ही है, सीधी लड़ाई उनसे ही है। तो ये सारी बातें करने के लिए हमें दो काम करने होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। एक, हम ओबीसी को कैसे तैयार करें, ये बड़ी समस्या हमारे बीच में। ओबीसी बड़े पैमाने पर जिसकी संख्या 52% है वो धर्म के चक्कर में फंसा पड़ा। धर्म के आधार पे अगर आप उससे बात करोगे तो वो आपके साथ नहीं है, धर्म के आधार पे फिर वो ब्राह्मण के साथ। गलत कह रहा हूँ? तो उसके लिए हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा बनाया जाए जैसे उनको खड़ा किया, जैसे कांशीराम साहब ने किया। कांशीराम साहब ने एक फार्मूला निकाला, और वो फार्मूला निकाला कि भाई पूरे देश की जो संरचना है उसका डाटा तैयार किया जाए। तो उन्होंने निकाला सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं,
हाई कोर्ट में कितने जज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने सीनियर आईएएस हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कितने सीनियर आईएएस हैं, कितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनमें कितने कितने प्रोफेसर हैं। तो वो आंकड़ा डाटा उस समय की वामसेन जो सरकारी कर्मचारी थे तो वो ये डाटा निकालते थे कि भाई 100 पर एससी के 8, एसटी के 3, ओबीसी 0। तो ऐसे कर करके उन्होंने कुछ लोगों को तैयार किया ओबीसी में, समाज को नहीं। जैसे एक कुशवाहा समाज से 2 लोग, लोधी राजपूत से 2 लोग, अहीर यादव से 2 लोग, है ना। ऐसे उनको पढ़ाया कैडरों के माध्यम से उस समय के वामसेन के कैडर में, और उनको कहा कि भाई आप जब तक शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी हासिल नहीं करोगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। और उसके लिए वो सब खोज के लाएंगे। सबसे बड़ी बात कौन सी रखी जा सकती है, तो सबसे बड़ी बात वो लेकर आए मंडल आयोग, और उसके लिए उन्होंने 5000 से ज्यादा सेमिनार की, पूरे देश में साइकिल यात्राएं की और आंदोलन किया यहाँ मंडी हाउस पे कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो पिछड़ी जाति की आंखें खुली, उनको लगा कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे सच्चे भाई हैं, यही हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुछ चेतना उनमें पैदा हुई। तो इस तरह से हमें एक गैर राजनीतिक और गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक हमको एक ओबीसी को खड़ा करने के लिए भी संगठन का निर्माण करना पड़ेगा, जिनको यही बताया जाएगा कि भाई कृष्ण को मानो, राम को मानो, दुर्गा को मानो, लक्ष्मी को मानो। हम नहीं मना करते, लेकिन अपना अधिकार तो लो, अपना हिस्सा तो लो। ब्राह्मण के चंगुल से निकालने का मैं समझता हूँ इससे बड़ा हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। जब वो समझ जाएगा तो उसके खिलाफ क्रांति कर देगा। जैसे स्टालिन ने, क्या नाम है स्टालिन, उन्होंने वहां ओबीसी के लिए भी मंदिरों में रिजर्वेशन कर दिया तमिलनाडु में, और रिजर्वेशन ही नहीं किया, उन पुजारियों की सैलरी भी उसने नियुक्त कर दी। तो वहां कुछ पकड़ाए थे थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद शांत हो गए। तो ये सब हमें करना है। एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आरएसएस ने जो पिछले 90 वर्षों में किया है, तो उसने इसको शिक्षा से शुरू किया, यानी शिशु विद्या मंदिर बनाए और उनमें लोग बच्चों को पढ़ाया और बच्चों के दिमाग में ये बात उन्होंने डाली। तो हमें इसका क्या विकल्प खड़ा करना होगा। इसका विकल्प हमें खड़ा करने के लिए मैंने ऐसा सोचा है, एक मोटा अध्ययन किया है कि 8 लाख करीब हमारे छोटे छोटे स्कूल हैं। जैसे ये विजेंद्र गौतम साहब का है, मेरा भी एक इंटर कॉलेज है, गौतम बुद्ध कॉलेज। तो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के मिला के लगभग 8 लाख, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं। तो उनके प्रबंधक जो हैं, उनके प्रबंधकों का हमको एक संगठन बनाना होगा, और प्रबंधकों का संगठन बना के हमें जो छोटी छोटी बुक बनानी होंगी, संविधान में जो हमारे अधिकार है उन्हीं आर्टिकल को लेकर, बुद्ध के जो श्लोकन है उनको लेकर, बाबा साहब के, फूले के, पेरियार के, साहब जी महाराज के, तो उनको लेकर हमको जो हमारे प्रबंधक स्कूलों के होंगे, हमें उनको ये कहना है कि भैया आप 5 दिन जिस शिक्षा की जरूरत है, जो गवर्नमेंट ने सिलेबस बनाया वो पढ़ाओ, वो पढ़ाना ही पड़ेगा मजबूरी में, लेकिन हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे आप बच्चों को इस साहित्य की भी शिक्षा दो, संविधान के मूल अधिकारों की भी शिक्षा दो, साउ फूले बुद्ध की भी शिक्षा दो, और उसको धीरे धीरे करके समय समय पर आप कल्चर प्रोग्राम करो, उनकी जन्म जयंती को उस पर। तो वो धीरे धीरे जब प्राइमरी के बच्चा से 3 वर्ष की उम्र के बच्चे में ही हम ये बीज डालना शुरू कर देंगे, तो हम आरएसएस के द्वारा बनाए गए
जो शिशु शिक्षा मंडल है उनका मुकाबला कर पाएंगे और हम आने वाली जनरेशन को एक विचारधारा के आधार पर तैयार कर पाएंगे। तो इस पर बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग चाहिए, क्योंकि इसके लिए लोग भी चाहिए और ये काम करने के लिए पैसा भी चाहिए। तो ये सारा बंदोबस्त अगर हम करते हैं तो हम हजारों वर्षों के लिए ये आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, कभी ना हम तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विजेंद्र सिंह गौतम साहब ने आज की संगोष्ठी का संगोष्ठी का आयोजन किया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और लुम्बिनी में हमारा प्रोग्राम है 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का 5 दिन का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी दिल्ली जाएं, लुम्बिनी जाएं और वहाँ करीब 20-25 राज्यों के लोग होंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम अनेक अलग अलग राज्यों के लोग एक विचारधारा और एक सोच जैसे रखने वाले लोग मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा है सदस्यता अभियान हमने शुरू किया, आपको एक पर्चा मिला होगा, क्योंकि कोई डाटा हमारे पास नहीं है। एक डाटा जरूर होना चाहिए कि भाई पूरे देश में हमारे कितने सदस्य हैं, किस स्टेट में कितने हैं, किस जिले में कितने हैं। तो इस ताकत का निर्माण करना होगा। बिना इस ताकत का निर्माण किए हुए हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये सब करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय बुद्ध। परमात्मा सचिव लुम्बिनी में कहाँ पर है आपका?